बारूक हाशिम जी। अदुनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शबाश हो। बारूक हाशिम, आप सब ठीक है? आज का उन्वान है पाकिस्तान में मसीही कौम पर जुल्म। इस मौजू पर बात करने के लिए वक्त जो है वो बहुत कम है, 1-1.5 घंटा कोई वक्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 70 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं। लेकिन इन 70 वर्षों के अंदर हमारी कौम को तरक्की नसीब नहीं हुई। इस मुल्क में हमारी कौम को उसके हकूक नसीब नहीं हुए। हमारी कौम को बराबर के हकूक कभी नहीं मिले। इसलिए लिहाजा 70 वर्षों का अगर हम सिलसिला देखें तो बात बड़ी लंबी है, लेकिन मैं कुछ कौमी मसाइल आप लोगों के सामने रखूंगा और बिब्लिकल वे से भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे साथ सलूक किया जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। बारूक हाशिम जी, हालेलुया। हाल ही में रिसेंटली आप सबको पता है सरगोदा में एक वाकया हुआ। हमारी कौम के एक भाई हैं, भाई नसीर मसीह, उनको तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया। इसके अलावा कल कोयटा के अंदर मसीह बरादरी के दो बंदे थे जिनको गोली मारकर मार दिया गया, और इसके अलावा पंजाब में भी एक औरत थी और एक भाई थे जो कि मसीह कौम से तल्लुक रखते थे, उनको भी फायर मार के मारा गया। इससे पहले जड़ावाला का जो जख्म है वो अभी भरा नहीं था। जड़ावाला का जो वाकया था वो अभी ताजा ही था कि एक और सरगोदा का वाकया जो है वो रुनुमा हुआ। ये जिनके साथ हादसा हुआ, ये फैमिली जो है अगर आप देखें फाइनेंशियली तौर पर तो ये वेल थी, क्योंकि ये जूतों का कारोबार करते थे और इनकी अपनी फैक्ट्री थी जूतों की, और बताया जाता है कि ये हसद की बुनियाद पर ये सारा कुछ हुआ है। अब वहां से कुछ मुस्लिम दोस्त भी ये बताते हैं कि वाकई इसके पीछे हसद थी, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, उसने कोई तौहीन वगैरह नहीं की थी, तो इसके पीछे जो बुनियाद थी वो हसद थी। बहरहाल फिर भी कानूनी अदारे अपने काम पर लगे हुए हैं, आगे चलते हैं, ये केस चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। बारूक हाशिम जी, लेकिन जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो हमें इतलात मिली है उसके मुताबिक ये मैं बात कर रहा हूँ। अब कंप्लीट स्टोरी जो है वो कहाँ जाकर खत्म होती है ये मामला चल रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, कॉमन सेंस है कि जिस मुल्क के अंदर तौहीन रसालत का कानून बना और उस कानून में ये सजा मेंशन कर दी गई हो कि अगर इस कानून को कोई तोड़ेगा तो उसकी सजा मौत है, उसकी सजा मौत है। और इसके अलावा जब आपको ये पता है कि आप इस किस्म का कोई अमल करेंगे तो कानूनी अदारे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की आवाम जो है उस बंदे को क्या कर देती है, मार देती है। तो क्या ख्याल है आपका कि कोई ऐसा करने की जरूरत करेगा? अगर मंतकी एतबार से भी देखें तो दिमाग मानता नहीं है कि ऐसा कोई करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका अंजाम क्या होगा, तो कोई भी नहीं करेगा, ऐसा काम कोई भी नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी ऐसा अमल नहीं करता। जब भी ऐसे वाकयात होते हैं उसके पीछे जाती अनाद, हसद और हमारी कौम की टांगें खींचने के लिए ऐसा किया जाता है, जबकि ऐसे हकीकत में कोई वाकयात नहीं होते। मैं एक हवाला पढ़ूंगा और हवाला पढ़ने के बाद इस हवाले पर मैं बात तो नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें वो करने के बाद हम इस हवाले पर आएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले खुदा के कलाम को तलावत करना मुनासिब समझता हूँ। हम कलाम पढ़ने से पहले तोरा की दुआ करेंगे। बारूक अतादुनाई मलखा ओलाम अशीर का दशानु बे मुस्तावे बी से बेनुला सूद बेदावरे तोरा बिशम या उशवा हमशिया आमीन। ज़बूर 78 78 वर्स नंबर है जी 56 से लेकर आपने पढ़ना है 64 तक। यहाँ लिखा है, तो भी उन्होंने खुदा ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को ना माना, बल्कि बरगिश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ झुक गए।
क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बायस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूरतों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गजबनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफरत की, सो उसने सिला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को अस्सीरी में और अपनी हशमत को मुखालफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाले कर दिया और वो अपनी मिराज से गजबनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कवारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नुहा ना किया। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन का फजल और उसकी बरकत हो। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। खैर, इस हवाले पर अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैंने आप लोगों के लिए ये तलावत कर दिया, इस पर बात करूंगा मैं, लेकिन चंद बातें आपके होशे गुजार कर दूं। पाकिस्तान में कई सालों से मुसलसल हमारी कौम पर तौहीन रसालत के झूठे इल्जाम लगाकर हमारे लोगों को कत्ल किया गया। कई बार हमारी बस्तियों को जला दिया गया, कई बार हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, हमारी मुकद्दस किताबों की तौहीन की गई। इसके अलावा भी हमारी कौम के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपोगंडा शुरू हो चुका है और किया गया है। मैं आपको इस प्रोपोगंडा की थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता हूं। ये नंबर वाइज मैंने तरतीब से आप लोगों की खिदमत में पेश करने की जो है वो जसारत किया, और जरा सुन लें इसको। नंबर 1, हमारी बच्चियों को जबरी मजहब तब्दीली कराई जाती है। हमारी बच्चियों को जबरी मजहब तब्दीली कराई जाती है और उनको अगवा करके उनसे जबरदस्ती निकाह किया जाता है। नंबर 2, हमारी बच्चियों को इसलिए भी कत्ल कर दिया जाता है कि वो मजहब कबूल करके शादी करने पर रजामंद नहीं होती हैं, लेकिन इसके बाद उस लड़की और उसकी फैमिली को डराया और धमकाया जाता है, और जब वो रजामंद नहीं होते हैं तो लड़की को भी क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और आप सब ने ऐसे कई वाकयात देख लिए हैं और सुन भी लिए हैं। क्या मुझे वो स्टोरियां दोहराने की जरूरत है या आप सबको पता है? आप बुलंद आवाज से मुझे जवाब दे सकते हैं। आपको पता है ना जी सारे वाकयात का? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान में खासतौर पर कराची में हमारी कौम को जमीनों की डेवलपमेंट के लिए स्टाम्प पेपर पर प्लाट दिए जाते हैं, और जब हमारी कौम उस वीरान और बियाबान जमीन को आबाद कर देती है और रिहाइश के काबिल बना देती है और उसकी वैल्यू कर देती है, यानी जब उस जमीन की वैल्यू बन जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर उनसे उनके बनाए हुए घर छीन लिए जाते हैं जो हमारे लोगों ने पाई पाई जमा करके बनाए होते हैं, और उनसे ये कहा जाता है कि ये देखो इसकी फाइल हमारे पास है, तुम्हारे पास इसकी फाइल है। तो वो बेचारे कहते नहीं हमारे पास तो स्टाम्प पेपर है। तो कोर्ट में केस जाता है और आखिरकार हमारी कौम के जो लोग हैं वो केस क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो यूं मेरा ख्याल है, हमारे दरमियान एक भाई भी है जो लैंड डिपार्टमेंट से है, और मेरा ख्याल है कि आप भी सारे जानते हैं कि कराची में बेतहाशा ऐसे इलाके हैं जिनको आबाद करने के लिए हमारी कौम को इस्तेमाल किया गया है। जिनको आबाद करने के लिए किनको इस्तेमाल किया गया है? हमारी कौम को इस्तेमाल किया गया। और खैर, इसमें सिर्फ कसूर उनका ही नहीं है जिनने इस्तेमाल किया है, कसूर उनका भी होता है जो इस्तेमाल होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं। इनको बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, इनको कहा जाता है देखो जी उठोगे तो फिर सारे ही उठोगे, अभी कोई मीटर भी लगने रहे थे, अभी हो रहे थे, अभी हो रहे, कुछ भी नहीं होना। लेकिन आखिरकार फिर क्या होता है, उनका घर उनसे छीन लिया जाता है। तो इसमें भी हमारी कौम को इस्तेमाल करके हमारी कौम को बलि का बकरा बनाया जाता है, और हमारे लोग जहां से शुरू करते हैं फिर उसी लकीर पर आकर खड़े हो जाते हैं, यानी सारी की किराए पर उसका क्या हो जाता है, पानी फिर जाता है। वो फिर गरीब का गरीब ही रहता है, वो किरायों पर धक्के खाता है दोबारा से। नंबर 4, हमारे नौजवानों को बड़ी चालाकी से शराबी और नशई बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी नशा बेचने के अड्डे हैं वो सब के सब मसीही कॉलोनियों के बिल्कुल अकब में बनाए जाते हैं। जैसा कि अगर हम सिर्फ कराची की सूरत हाल देखें तो कराची की हर मसीही कॉलोनी के अकब में शराब खाना वाक़या है। मैं गलत हूं तो आप मुझे बोल सकते हैं, यूट्यूब पर या टिकटॉक पर भी मुझे आप बता सकते हैं कि जी मैं रॉन्ग हूं। मिसाल के तौर पे आप चले जाएं ईसा नगरी, आप चले जाएं नाजमाबाद, आप चले जाएं न्यू कराची अल्लाहवाली में, आप चले जाएं क्रिश्चियन टाउन में, आप कराची की कोई भी बस्ती उठा लें, ये मेहरान टाउन चले जाएं, ये नया इलाका है। मेहरान टाउन में भी, अच्छा मेहरान टाउन में भी इस तरफ भी हमारी बरादरी बैठी है और मोहम्मद खान गोड में भी हमारी आबादी बैठी हुई है। तो क्यों जी मेहरान टाउन में भी बन गया, एक अड्डा बना दिया गया, ताकि बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी कौम को टारगेट किया जाए, हमारा नौजवान नशई बन जाए, हमारा नौजवान शराबी बन जाए, और सारी जिंदगी जो वो कमाई करते हैं वो नशों में उड़ाकर इनकी जेबों में दोबारा से भरे।
एक तो वो अपनी सेहत के एतबार से उजड़ जाता है, दूसरा उनको कोई रिश्ता नहीं देता, तीसरा वो अपने घर से जो होता है वो समझ ले लापरवाह हो जाता है, अपने घर की परवाह नहीं करता। हर लिहाज से वो शख्स उजड़ जाता है और उसका घर भी उजड़ जाता है, उसके माँ बाप इस सारी जिंदगी रोते रहते हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि आखिर हमारे ही इलाकों को क्यों निशाना बनाया गया। मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कॉलोनी दिखाएं जो मुसलमानों की ओर वहां पर शराब का अड्डा हो। किसी मुस्लिम कॉलोनी के अकब में मुझे कोई शराब खाना दिखा दे, कोई नशे का अड्डा दिखा दे, आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो बनने ही नहीं देते। क्या मैं गलत हूं? नंबर 5, अगर हम नौकरियों के कोटा की बात करें तो हमारे लोगों के लिए नौकरियों के कोटा में सिर्फ सफाई के काम का कोटा होता है। ऐसा ही है, यानी हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों की जो औकात उनको दिखाई जाती है, जो उनको कहा जाता है तुम्हारी औकात क्या है। मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि मैं घर घर विजिट करता हूं, मैं पास्टर हूं, तो मेरा लोगों से मिलना होता है। मैंने बड़ी तादाद 100 में से 10 लोग हैं जो अच्छी पोजीशन पर है, और मैं जब उनको अच्छी पोजीशन पर देखता हूं तो मुझे मेरा दिल बड़ा खुश होता है। लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि बेचारे पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे बेचारे इसी काम पर है और वो रोते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हमें मिलता ही नहीं कुछ भी, हमारा जो हक है वो हमें मिलता ही नहीं, हमें नहीं दिया जाता ये सब कुछ। लेकिन अच्छी नौकरियां हमारे लोगों के हिस्से में बहुत मुश्किल से आती है। नंबर 6, हमारे लोगों में से अगर कोई अपना कारोबार शुरू कर दे और कामयाब हो रहा हो तो उस पर तौहीन रसालत का झूठा इल्जाम लगाकर उसको बर्बाद कर दिया जाता है और उसका पूरा खानदान तबाही का शिकार हो जाता है। लिहाजा इस किस्म के कई मंसूबे हमारी कौम के खिलाफ बनाए गए हैं, जिनको बाकायदा अंजाम दिया जा रहा है, और रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है और इसका कोई सदेबाब नहीं किया जा रहा। आपको लगता है कि ये मसाइल रियासत सुधार पाएगी? आपको कोई उम्मीद है? हम आवाज होकर बताएं, है उम्मीद आपको? तो बता रहे नहीं है तो हाथ खड़े करके एक साथ बताएं मुझे कि उम्मीद नहीं है। ले जी, सब ने कहा कोई उम्मीद नहीं, लेकिन एक हस्ती है जिससे उम्मीद रखनी चाहिए। फारूक हाशिम, वो वक्त आए वो आपसे राजी हो जाए तो क्या से क्या हो जाता है। बहरहाल पहले तो कुछ और बातें करूंगा, फिर बाइबल की तरफ आऊंगा। ये है उन लोगों की बात, उन लोगों की जिम्मेदारी जिन लोगों के मजहब के मुताबिक उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुमने अकलियतों की इबादत गाहों, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी और इस्लामी कानून के मुताबिक भी अगर आप ये देखें तो ये हुक्म है जमहूरिया पाकिस्तान को और हर एक मुसलमान को कि उनका ये फर्ज है कि वो हमारी इबादत गाहों, हमारे मालो इज्जत की रखवाली करें। ऐसा ही है, लेकिन हमें इन बातों पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। मैं अक्सर कहता हूं कि जब ये बात होती है ना मदीना, रियासत मदीना की, तो मैं अक्सर कहता हूं अगर ये पाकिस्तान में अमली सूरत अख्तियार कर गई तो जितना सेफ पाकिस्तान में मसीही होगा उतना कोई भी नहीं होगा। क्योंकि रियासत मदीना के अंदर जो अकलियत होती है वो महफूज होती है। क्यों जी? ऐसा ही है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है वो अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ बताया गया है। तो मुझे ये कन्फर्म हो गया है कि बहुत सारे लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं इस कौम पर। इसको एक दुश्मनी बना लिया गया, इस कौम को बकायदा निशाने पर रखा गया, बड़े मंसूबे के साथ इसको खत्म किया गया। बहरहाल अब आता हूं मैं अपनी कौम की तरफ। हमारी कौम का कैरेक्टर क्या है, हमारी कौम का मनफी किरदार जरा देख ले क्या क्या है इसमें। हमारी कौम के बच्चों को मजबूरन मुस्लिम स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी मसीही कौम के स्कूल इतने महंगे तरीन हैं कि एक गरीब मसीही घराने का बच्चा वहां पढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते? और जेड़े पढ़ाने ने उन्होंने ला के पता जाता है, उन्होंने भी पता लग जाता है कि बच्चे पढ़ा रहे हैं। और आप जाकर देख ले कि हमारी कौम के जो स्कूल हैं, कैथलिक के स्कूल हों या दीगर मिशनरी के स्कूल हों, उनमें ज्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की है, मुस्लिम बच्चों की है। मुझे एतराज नहीं है कि वो क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशन अदारे सबके लिए होते हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमारी कौम के इन स्कूलों ने, मिशनरी ने हमारी कौम के गरीब बच्चों को कभी पढ़ाया कि चलो तुम्हारे पास फीस नहीं है
हम जी एक स्कूल साल में 10 बच्चे जो है वो तैयार करते हैं। एक स्कूल भी 10 बच्चों को तैयार करे तो बड़ा फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है कि नहीं? लेकिन मैंने आज तक भी किसी स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल को कभी भी एक बच्चे को भी पढ़ाते हुए नहीं देखा कि किसी गरीब के बच्चे को, एक बच्चे को भी पढ़ा देंगे। तो एजुकेशन सोसाइटी जो है वो हमारी कौम को एजुकेट करने में नाकाम हो चुकी है और सिर्फ इसकी लीडर बनी हुई है, क्योंकि हर बंदे को लीडर बनने का शौक है, लेकिन इस लीडर का जो हक होता है वो अदा करने का कोई इनको ना तो इनको कोई शौक है, ना इनको कोई परवाह इस बात की। इसके अलावा ये स्कूल मिशनरी स्कूल है जिनकी मेंबरशिप मसीहत में से 3% मसीहत की है, यानी 3% मसीहत जो है वो इस वक्त इन मिशनरी के साथ चलती हैं, जिनके ये स्कूल है। कैथलिक हो गया, चर्च ऑफ पाकिस्तान हो गया, इनके साथ बड़ी तादाद से हमारी मसीही कौम खड़ी हुई है और इनकी मेंबरशिप लेकर चल रही है इनके साथ। ऐसा ही है, चले आपके जो लोग आपके मेंबर है उनको ही पढ़ा दे। क्या उनको भी पढ़ाया जाता है? उनको भी नहीं पढ़ाया जाता। हम तो ये जितने भी एजुकेशन अदारे हैं हमारी मसीही कौम के, ये सिर्फ नोट बनाने के लिए। क्या है? नोट बनाने के लिए। बाद में कह रही है ये देखें जी हमने यूनिवर्सिटी बना दी, ये देखें जी हमने स्कूल और बना दिया, तो हम क्या करें? हमारे गरीब बच्चे को इससे क्या फायदा? हमारे कमजोर बच्चे को इससे क्या फायदा? क्यों नहीं फायदा होता कोई? लिहाजा ये जो हमारी कौम भी नारे मारती रहती है जी मैं फलानी मिशनरी का हूं, और ये बता अगर अपना रोब ना जमाया करो, हमें पता है तुम्हें वो कितना सर पर उठा के रखते हैं। बच्चे तुम्हारे फिर भी पैसे देके पढ़ते होंगे, क्यों जी? सो लिहाजा ये टेढ़े मारने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल इन मसीही स्कूलों में बड़ी तादाद मुस्लिम बच्चों की है जिनको अच्छी तालीम मिल रही है। लिहाजा हमारी कौम की एजुकेशनली सोसाइटी अपनी कौम को अच्छी तालीम देने में नाकाम है, बल्कि वो कारोबारी सोसाइटी है जो अपनी कौम की तस्वीर दिखाकर तजारत करती है। ठीक है जी, चले ये हर स्कूल में, ये तो अब क्रिश्चियन स्कूलों में भी हो गया। आपने कॉपी लेनी है तो बाहर से नहीं लेनी है, हमसे लेनी है, ऐसा ही है। अच्छा आपने यूनिफॉर्म लेना है तो उस शॉप से नहीं लेना, उस शॉप से लेना है। आपने किताबें ये लेनी है उस शॉप से नहीं लेनी, किसी भी शॉप से नहीं लेनी, इससे लेनी है, तब ये काबिले कबूल होंगे। ये एक माफिया है जो स्कूलों में बैठा हुआ है, और ये हमारे अपने लोग भी कर रहे हैं, ये हमारे अपने लोग भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते अब आते हैं जी पादरी तबके की इजाजत। पादरी तबका जिनकी रसाई यूरोपीय ममालिक में है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, सब पादरियों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इस किस्म की नीयत के पादरी इधर रहने वाले भी हैं तो समझे वो भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, लेकिन अच्छे खदूम जो है वो खादम है, खदूम मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत से नामी ग्रामी पादरी मौजूद हैं जो चाहे तो मसीही कौम को बड़ी जल्दी पाकिस्तान में से निकाल सकते हैं, ऐसा ही है। इनकी रसाई अमेरिका की सियासी जमातों तक है, बल्कि बहुत से यूरोपीय ममालिक की सियासी जमातों तक रसाई इनकी मौजूद है। बारू काशिम, लेकिन यह पादरी तबका इस कौम को कभी भी इस मुल्क में से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि मसीही कौम की गरीबी और बीमारियां ही इन पादरियों की तिजोरियों को भरने का सबब है। डॉक्टर का क्लिनिक कब तक चलता है जी? दसो सारे, डॉक्टर का क्लिनिक कब तक चलता है? तब तक डॉक्टर का क्लिनिक चलता है। और अगर हमारे पादरी साहबान ये कह दें इधर बहुत मसला है, इधर हमारे लोग मुसीबत में हैं, इन पर जुल्म होता है, तो बताएं यहां से तो लोग ले जाएंगे, वो लोग इनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, तो इधर फिर कन्वेंशन कौन कराएगा? इतने बीमार कितने लपड़गे? पादरी फिर किनू कहेंगे आओ हमसे 3 दिन दुआ कराओ, आओ मुझसे दुआ कराओ, बदरू निकल जाएगी। ये देखें मुझे ये मौजज़ात की नेमत मिली, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये इसमें भी एक बहुत बड़ा माफिया है। बारूद हाशिम जी, कि पादरी तबका कभी नहीं चाहेगा कि मसीही कौम अपनी मुसीबतों से निजात हासिल करे, ये कभी नहीं चाहेगा कि तौहीन रसालत जैसे वाकयात खत्म हों, क्योंकि ऐसे वाकयात इनकी कमाई का जरिया है। ऐसे वाकयात अरबों रुपए की कमाई होती है। ऐसे वाकयात को जब हम देखते हैं ना रूनुमा होते हुए, बहुत सारी NGO, बहुत सारे
मिशनरी हलके आते हैं और आपको नहीं पता कि पीछे क्या कहानियां चलती हैं। और मैं इन सब में से होकर आया, इनकी सारी कंडीशन देख रहा है और मुझे पता है कि क्या होता है। आप देख लें, हर वाकया के बाद फोटो सेशन होता है और बस। बताएं, हमारी कभी किसी ने तस्वीर देखी? ये आज मैं बोल रहा हूं बस सिखाने के लिए। आप सारी कलीसिया जानते हैं, हम जड़ावाला में गए थे ना जी, हम आवाज होकर बताएं। हम एक, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जितनी औकात थी, एक बड़ा पैकेज हम वहां लेकर गए थे और हमने एक भी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर नहीं लगाई। हमने किसी को भी ना तस्वीरें भेजी, ना किसी को दिखाई, ना बनाई। क्यों? रीजन, क्योंकि हमने उनकी तजारत नहीं करनी थी, हम उनकी मदद करने गए थे। बात समझ रहे हैं मेरी? तो यहां जब फोटो सेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मामला कुछ और ही है। बहरहाल, अब आते हैं जी कौम की तरफ जिन पर जुल्म हो रहा है मेरी मसीही कौम। मेरी बातें आज तुझे बड़ी कड़वी लगेंगी, जो मेरी वीडियो सुनेगा उसे बड़ी कड़वी लगनी है ये बातें, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये मेरी बातें सुन ले, इन बातों को कबूल कर ले और वापस आ जाए, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में रहते हुए आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आप सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे, आपका रूब कोमा पर होगा। बारू हाशिम, ये बातें बड़ी सख्त है। आपका माइंड बनाया गया है, जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो आपके माइंड के खिलाफ, अपने आपके अकायद के खिलाफ हो सकती हैं। आप पहले से इसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपने ये सुननी है, मेरी सारी बातें गौर से सुननी है। आज मैं आपकी गलतियां बताने जा रहा हूं। पहले तो मैंने आपके लीडरान की गलतियां बताई, अब मैं आपकी गलतियां बताने जा रहा हूं कि आप कहां कहां रोग है और आप पर यह सब कुछ क्यों होता है, ये जुल्म आप पर क्यों होते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, वजह क्या है, मेन जड़ बताने जा रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इन बातों को ना माने, लेकिन ना मानो, लगे रहो डीठो की तरह, जिद्दी बने रहो, लेकिन मेरी बात लिख लो, ऑन द रिकॉर्ड, ये यूट्यूब पर भी पड़ी है। जब तक तुम इन हरकतों से बाज ना आए, तुम्हारा हशर यही होता रहेगा। और मैं ये बताने वाला हूं, जैसा कि आप ज़बूर में पढ़ चुके हैं कि जब जब इस्राइल यहोवा खुदा की शरीयत को रद्द करती है, वैसे वैसे ही यहोवा खुदा उनको अज़ाब के हवाले कर देता है। हमने हवाला पढ़ा था ना जी। यहोवा क्या करता है? इस्राइल को छोड़ देता है। जब यहोवा पाक खुदा ने इस्राइल को छोड़ दिया बाबुल की सीरी में 70 बरस के लिए, मुझे बताएं, क्या इस्राइल 70 बरस की सीरी में दुआएं नहीं करते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? क्या वो ईदें नहीं मनाते थे? क्या वो सब्बत को फॉलो नहीं करते थे? करते थे, लेकिन खुदा ने इनकी नहीं सुनी, क्योंकि पहले जब वो शरीयत की नाफरमानी कर चुके थे, उसकी सजा खुदा ने 70 बरस मुतय्यन की थी। जब बनी इस्राइल ने 70 सब्तों को ना मनाया तो लिखा है कि उनको 70 बरस की असीरी में भेज दिया गया। दूसरा तवारीख 36 बाब आयत नंबर 14 था 21 में लिखा है, यहां लिखा है, इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की, और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नपा किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहां तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदिस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया, और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बूढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया, उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर के सब जरूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावन के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबुल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती जरूफ को बर्बाद किया, और जो तलवार से बचे वो उनको बाबुल को ले गया, और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था कि पूरा ना हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पाले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक, यानी 70 बरस तक उसे सबत का आराम मिला। आमीन।
बनी इसराइल ने क्या खता की? एक तो तोरा को तोड़ा, दूसरा जब पैगंबर आकर शरीयत समझाते थे, सिखाते थे, बताते थे तुम्हारी ये मिस्टेक है, ना करो ऐसा, तो बनी इसराइल क्या करते थे? उनको ठट्ठों में उड़ाते थे, पैगंबरों की हंसी उड़ाते थे, नबियों की हंसी उड़ाते थे। मिस्यानी को पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम 17 साल हो चले। मुझे बताएं तौहीन रसालत के वाकयात में शिदत कब से आई है? 17 से 18 साल हो गए। मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान में शरीयत की तालीम लोगों को सुनानी शुरू की गई और लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू किया, लोगों ने यकीन करें मिस्यानी को पता क्या कहा? लफ्ज मिस्यानी को क्या कहते हैं लोग? मिस एनक, ये लफ्ज बोलते हैं मजाक करके, ठट्ठा करके। मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को कह दिया ना जी तोरा को कबूल करें, तोरा को मानना चाहिए। आपको पता है लोग तकब्बुर से मुझे पूछते हैं आप कितना अमल करते हैं, आप कितना अमल करते हैं। लोग बहस करते हैं, लोग मजाक करते हैं, लोग ठट्ठों में बाइबल को उड़ाते हैं, तौरेत को उड़ाते हैं, तौरेत की तौहीन करते हैं, फिर जुमला बोलते हैं तौरेत क्या हो गई है? मनसूख। बताएंगे लफ्ज बोलना कुफर है या नहीं? बोलेंगे कुफर है कि नहीं? ये कुफर है, कभी इसकी बरीकी देखें जाकर। फिर एक और जुमला बोलते हैं कि हम यहोवा की शरीयत के मातहत नहीं ताबे, यानी हमने नहीं मानना। जबकि पलूस ने ये जो बात कही है यहोवा की शरीयत पर अमल करने की मद में नहीं की, उसने जो बात किया वो है ही कुछ और। आप सबने सीखा ना कि अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं, इसका मतलब क्या है? यूट्यूब पर भी इसका सरमन पड़ा हुआ है। पलूस ने कभी नहीं कहा कि तुम शरीयत पर अमल ना करना, कभी नहीं कहा। लेकिन इस आयत को यहोवा की शरीयत को रद्द करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना समझी। उसके बाद हमारी कौम क्या करती है? मैंने अपने कानों से सेमिनार्स के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर यह सुना है, और पता कैसे कहते हुए सुना? ऐसे, हम शरीयत की लानत से छूट गए, ऐसे छलांगे मारते हुए। शरीयत एक खुदा माफ करे, मेरे मुंह से भी ये निकलते हुए मुझे निकालते हुए डर लग रहा है। शरीयत को लानत कह दिया जाता है। वो कहते हैं शरीयत एक लानत है और हम लानत से क्या हो गए? छूट गए। ये जुमले बोले जाते हैं और रूह कांप जाती है कि इन लोगों को डर नहीं आता, इन लोगों को खौफ नहीं आता। वो कौन से ट्रैक पर चल पड़े हो तुम? यहोवा को अपना दुश्मन बना दिया, और जिसका खमियाजा अब हमारी कौम भुगतना शुरू हो चुकी है। और कहते हैं जी खुदा सानू छड़ाएगा। और भाई थानू की पता दिल करे खुदा ने थानू वाले की ताब। थोड़ा गौर करो, तौबा करो, वापस आओ, खाक पर बैठो, गिरिया बाजारी करो खुदा के सामने, वापस आकर उससे कहो हमसे गलती हुई। मैं ईमान से कहता हूं खुदा पर रहम करेगा। अब लिखा जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। बारूक हाशिम, हालांकि जो पिछला दौर था वो इतना एजुकेट दौर नहीं था। अब एजुकेशन बहुत ज्यादा है। जुल्म होना होता तो पीछे होना चाहिए सी ना, होने क्यों हो रहा है? लेकिन एजुकेशन होने के बावजूद अब जुल्म बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मामला कोई है जिसका दिल खुदा ने सख्त कर दिया, कोई है जो हमसे हसद करता है, लेकिन वो हसद क्यों करता है इसकी पीछे वजह तलाश करें, खुदा के पास वापस आए। बारूक हाशिम, इसलिए लिखा कोई चारा। अगर आप गौर करें कि हमारी कौम ने यहोवा खुदा की शरीयत को बड़ी घमंडी अंदाज में, और बाज लोगों ने मजाक़ अंदाज में यहोवा खुदा की शरीयत को रद्द कर दिया और बाकायदा शरीयत पर अमल करने वालों को ठट्ठों में उड़ाया, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि यहोवा खुदा शरीयत को रद्द करने वालों और शरीयत को ठट्ठों में उड़ाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? उम्मीद है आपको? बल्कि बाइबल में लिखा है, इस्तिस्ना 27 बाब आयत नंबर 26 में लिखा है, लानत उस पर, मेरे पीछे साहब बोले, लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम न रहे। और सब लोग कहें आमीन। सिर्फ इन्हीं की गलती मैं तो ला रहा, यहां तो मामला ऑपोजिट है, बरक्स है। बाइबल कहती है कि सिर्फ अमल ना किया तो धड़ की आ जाएगी, लानत आएगी। लेकिन यहां तो शरीयत के बारे में कुफर बोला जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। मिस्यानिक लफ्ज आपको पता कहां से निकला? मशियाख से, मसीह से, जिसको हम मसीह कहते हैं, यहोशुआ हा मशियाख। लोग इस लफ्ज का मजाक बनाते हैं। मैंने लोगों को ये लफ्ज लिखते बोलते सुना है। लोग कहते हैं मिस्यानिक लफ्ज को पता कैसे बोलते हैं? मिस एनक। अपने लोग बड़ी शेखी मार रहे होते हैं, लेकिन असल से मसीह की कर रहे होते हैं।
तौहीन कर रहे होंगे, खुद मसीदी तौहीन कर रहे होंगे, शर्म नहीं आती है, बेशर्मानो। अच्छा, मुझे आप मिसाल कहेंगे मेरा क्या जाएगा, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो बाइबल ने कहा हुआ है कि मेरे 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 नाम की वजह से लोग तुम्हें क्या करेंगे जी, सताएंगे, लान तान करेंगे। इसलिए लिखा दुश्मनों के लिए क्या करो, क्या जी, दसो जरा, उम्मीदा दुआ करो। जोसेफ भाई कह जी दुआ करें, बरकता मंगनी है, उम्मीदा दुआ वो तो सुन लो, कन्ना धुआं निकल लग गया, खैर हो जाए। इन्नी खतरनाक दुआ, एक बार मैं कलूनी च पढ़ी सी, मैं एक बार कलूनी च पढ़ी सी उम्मीदा दुआ पब्लिक दे, बाद लोगों ने तुहाडा पादरी ते बददुआवां मंगदा, और मैं कहा यसू मसीह ने आए तो वहां गई सी मगो अपने दुश्मनों ने, उन्हें कहा कि दुश्मनों का मुकाबला इंज करो, अपने दुश्मनों के लिए यह दुआ लिखी हुई क्या मंगो, उम्मीदा दुआ मैं दे देंगा, सारे वंड देंगा, सारे अपने घर च करो, यकीन करो तुहाडे दुश्मन का बेड़ा गर्क ना होवे, गल करे ये भावें मतलब साडी बच्चियां को हथ पाना होवे, असीं एडे बेशरम हो गए, गॉड ब्लेस यार, हद हो गई। तू किहड़ा थैला रखिया, कट कट के बरकत देई जा रहे हैं थैले चो, हैं आप तेरी रोटी पूरी नहीं होती तो गॉड ब्लेस, तेरी रोटी आप पूरी नहीं होती तो ब्लेस देना, फिर ब्लेसिंग देना फिर ना यार। अक्सर मैं कहना यार, एक बंदा ना फरमान, हरामकार है, ज़नाकार है, बुत परस्त है, तुसीं उहनूं किंज बरकत दे सकदे हो? जरा थोड़ी देर सोचो तो सही, कॉमन सेंस नहीं रह जाता। जिन्हों दिल करता है क्या कर रहा, खुदा तुम्हें बरकत दे, क्यों दे भाई, तेरे कहने दे देगा, कदी नहीं देगा। एवं ना चुक के कह तेरे मुंह गया खुदा तेरे बरकत, कोई बरकत नहीं। आगे मैं आपको बताता हूं, ये बातें खैर दूसरी तरफ ना चली जाएं, लेकिन थोड़ा सा रूहानी जंग भी सीखें। रूहानी जंग कैसे होगी? बाइबल कहती है अगर आप शरीयत पर अमल नहीं करेंगे तो खुदा लानत देगा। खुदा क्या देगा? चलें, इसके अलावा जो लोग शरीयत को रद्द करते हैं उनको बाइबल ने किन अलकाबात से पुकारा है, जरा सुन लें। नंबर 1 इस्तिस्ना 27 की 26, जैसा कि हमने पढ़ा, लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे, और सब लोग कहें आमीन। यानी जो शरीयत पर अमल नहीं करता वो कौन है? सब बोले ना, चक चक बोल रहे, कोई तो नहीं तोड़ देगा शरीयत, वो कौन है जी? बोले लानती, वो लानती है। शरीयत मुखालिफ को बाइबल लानती का लक़ब देती है, इसलिए शरीयत को रद्द करने से तौबा करना ही बेहतर है। बासूरत दिगर ऐसा शख्स किताब मुक़द्दस के मुताबिक लानती है। नंबर 2, शरीयत मुखालिफ को बाइबल नाफरमान और बागी कहती है। नहमिया 26 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, तो भी वो नाफरमान होकर तुझसे, 9 बाब की 26 आयत, सॉरी, तो भी वो नाफरमान होकर तुझसे बागी हुए और उन्होंने तेरी शरीयत को पीठ पीछे फेंका और तेरे नबियों को जो उनके खिलाफ गवाही देते थे ताकि उनको तेरी तरफ फेर लाएं, कत्ल किया, और उन्होंने गुस्सा दिलाने के बड़े बड़े काम किए। यहोवा, शरीयत यहोवा किया, इसलिए शरीयत की मुखालफत करने वाला यहोवा पाक खुदा से बगावत करता है और वो यहोवा पाक खुदा का नाफरमान है। नंबर 3, शरीयत मुखालिफ को बाइबल शरीर कहती है। क्या कहती है? ज़बूर 53 वर्ष नंबर है जी, आयत नंबर है 119, उन शरीरों के सबब से जो तेरी शरीयत को तरक करते हैं मैं सख्त तैश में आ गया। जो शरीयत को तरक करते हैं वो कौन है? आप सब बताते जाए वो कौन है? शरीर। नंबर 4, शरीयत मुखालिफ को बाइबल मगरूर कहती है। जो लोग शरीयत मुखालिफ है पक्का है कि वो मगरूर है, इसलिए उनसे होशियार रहें। ज़बूर 85 आयत नंबर 119, यहां लिखा है, मगरूरों ने जो तेरी शरीयत के पैरों नहीं मेरे लिए गड़े खोदे हैं। जो बंदा शरीयत पर अमल नहीं करता वो हलीम नहीं है, बल्कि वो कौन है? मगरूर। वो कौन है? बाइबल ने उसे ये लक़ब दे दिया। नंबर 5, शरीयत मुखालिफ लोग शरीरों की तारीफ करते हैं। तौबा, खुदा माफ करे इन शरीयत मुखालिफीन को कि ये बाइबल मुकद्दस को छोड़कर शरीरों की क्या करते हैं? तारीफें करते हैं। जरा गौर करें, यशायाह की किताब में लिखा उस पर जो तारीकी को रोशनी कहे और रोशनी को तारीकी कहे। आप सच्ची बताएं, जो बाइबल में लिखा आता है उसकी मुखालफत होती है ना? करने वाला कौन होता? सबसे पहले हमारी कौम। और जो बाइबल में नहीं लिखा उसको करने वाली, उसको मनाने वाली, उस पर अमल करने वाली सबसे पहले आगे कौन होती है? हमारी कौम। सो लिहाजा बाइबल कहती है शरीर मुखालिफ जो है वो शरीरों की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। ये इमसाल 4 की 28 में लिखा है, शरीयत को तर्क करने वाले शरीरों की तारीफ करते हैं लेकिन शरीयत पर अमल करने वाले उनका मुकाबला करते हैं। नंबर 6, शरीयत मुखालिफ को बाइबल नफरत अंगेज दुआ करने वाला कहती है। इमसाल 28 की 9 लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। उसकी दुआ भी, आप जितनी मर्जी दुआएं करें,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? नंबर 7, शरीयत मुखालिफ को बाइबल नजिस कहती है। यसाया 24:5 में लिखा है, जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आइन से मुनहरफ हुए, अहद अबदी को तोड़ा। सो शरीयत को तोड़ने वाला कौन होता है? नजिस। शरीयत को रद्द करने वाला कौन होता है? नजिस। नंबर 8, शरीयत मुखालिफ लोगों को बाइबल बागी और झूठे लोग कहती है। यसाया 30:9 में लिखा है, क्योंकि ये बागी लोग और झूठे फर्जंद हैं जो खुदावन की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं। नंबर 9, शरीयत मुखालिफ को बाइबल बुत परस्त कहती है। यिर्मयाह 16:11 में लिखा है, तब तू उनसे कहना, खुदावन फरमाता है, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और गैर मबूदों के तालिब हुए और उनकी इबादत और परस्तिश की और मुझे तर्क किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया। नंबर 10, शरीयत मुखालिफ को बाइबल रयाकार कहती है। मत्ती 23:23 में लिखा है, ऐ रयाकारों, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तुदाइया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। सो यीशु मसीह ने, यहोशुआ हमशयाह ने इनको क्या कहा? रयाकार। क्योंकि वो छोटी छोटी बातें शरीयत की मान लेते थे, लेकिन बड़ी बातों को क्या कर देते थे? छोड़ देते थे। तो अब मुझे बताएं कि जिनका रवैया खुदा की शरीयत के लिए ये हो, जिस कौम का रवैया खुदा के कलाम के लिए ये हो, यहोवा पाक खुदा की शरीयत के लिए ये हो, मुझे बताएं क्या खुदा उनकी मदद करेगा? क्या सड़कों पर निकलने से, प्रेस क्लब जाने से आप ही अपने मसाइल हल कर पाएंगे जब तक खुदा आपके साथ ना खड़ा? तो मसला सिर्फ रियासत का नहीं है, मसला हमारे अंदर भी है। प्रॉब्लम यह है कि खुदा हमें छोड़ गया, हमारी कौम को क्या कर गया? खुद खुदा छोड़ गया। वो नाराज है क्योंकि हमारे लोगों ने खुदा की शरीयत को पूरे तौर पर क्या कर दिया? रद्द कर दिया। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं, बड़ी तादाद से लोग वापस आना शुरू हो चुके हैं। और इस काम को, इस सरमन के जरिए मैं आप सबको ये मैसेज दे रहा हूं कि प्लीज प्लीज मेरे, ये देखें मेरे हाथ जुड़े, मेहरबानी करें, ये रटी रटाई टीचिंग से बाहर निकलें, जिसके पीछे ना कोई तहकीक है, ना तालीम है, और ना ही ये रसूलों ने तालीम दी, ना ही अहले जदीद की ये तालीम है। बाइबल की तालीम इक्वल है, और वो ये है कि जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें, शरीयत का एक नुक्ता, एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा। तो ये कायम है, इस पर अमल करें। मैं आपको दावे से कहता हूं, बाइबल कहती है कौमें तेरा रोम मानेंगी, कौमें तेरा रोम मानेंगी। आप जहां भी हैं, आप देख लें कि फारस का बादशाह जो था, इसने, देख लें, ये इसराइल की रिहाई का सबब नहीं बना। खुदा ने गैर कौम बादशाह को उठाकर उनके हक में खड़ा कर दिया है जी। आप खड़े तो हो खुदा के कलाम के साथ, जब आप खड़े होंगे तो खुदा आपके लिए बहुत सारे लोग खड़े कर देते हैं। बारूक हाशिम, सो आए हम खुदा के हुजूर में अहद करें कि ऐ खुदा, हम तेरे कलाम को हरगिज़ भी रद्द नहीं करेंगे। हम तौबा करते हैं अपनी इन खताओं से, इन गुनाहों से, जो हमने खुदा की शरीयत के लिए कसद किया या कहा या सुना या उसे कबूल किया, हम उस सब से तौबा करते हैं। हमारी कौम पर रहम कर, इज्तिमाई दुआ मांगे खुदा के सामने, और कौमी तौर पर इकट्ठे होकर इस दुआ को, जहां भी आप बैठे हैं, जब भी आप मेरी वीडियो सुने, तो मेहरबानी से खुदा के सामने झुक जाए, उससे माफी मांगे। और जो भी आपके करीबी लोग हों, आपको तो रेस सिखाने वाले हैं, उनके पास चले जाएं, उनसे तो रेस सीखें। बारूक हाशिम जी, आए हम अपने कदमों पर खड़े हों खुदा के हुजूर में दुआ।